नमस्कार, नमस्ते भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरी सहयोगी अंजलि भी होंगी, लेकिन सबसे पहले 5 उन बड़ी खबरों की बात करते हैं जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली। 5 बड़ी खबरें कौन कौन से आपको बता रहे हैं। सबसे पहले बात बदायूं की, जहां बेरहमी से हत्या हुई है। 2 बच्चों की धारदार हथियार से हत्या हुई है। दूसरी बड़ी खबर, इस हत्या के आरोपी एनकाउंटर करके उसे ढेर कर दिया गया। जावेद जो आरोपी था उसे ढेर किया गया। और तीसरी बड़ी खबर, पहले चरण की अधिसूचना जारी हो गई। जी हां। और चौथी बड़ी खबर, समन के खिलाफ सुनवाई है। 9 समन अरविंद केजरीवाल को भेजे गए। अब अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट चले गए। सभी समन को लेकर आज सुनवाई होने वाली है। वही महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र एनडीए में मंथन चल रहा है। एमएनएस का लगभग एनडीए में शामिल होना तय हो गया है। अमित शाह से मुलाकात राज ठाकरे की हो गई। 1 सीट और 1 राज्यसभा की सीट राज ठाकरे को दी जाएगी। ये बड़ी खबर। 5 बड़ी खबरें जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है, जिनमें आपको अपडेट भी हम देते रहेंगे। अपराधी जो था उसने पुलिस पर फायर किया, पुलिस ने बचाव में फायर किया। इसके जब फायर में अपराधी की जो मौके पर मौत हो गई। और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के बदायूं की, जहां एनकाउंटर हुआ है। 2 बच्चों की हत्या करने वाले आरोपी का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस एक्शन में नजर आई। 2 बच्चों की धारदार हथियार से हत्या की गई थी। उसके बाद पुलिस यहां पर एक्शन में आई और आरोपी जावेद का एनकाउंटर भी हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने धारदार हथियार से काटकर बच्चों की हत्या की थी। 2 बच्चों की हत्या बदायूं में हुई, जिसके बाद पुलिस एक्शन में नजर आई है। मर्डर के आरोपी का एनकाउंटर भी हो गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2 बच्चों की हत्या कर फरार हुआ था आरोपी। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चों की हत्या धारदार हथियार से की गई थी। उसके बाद वो फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने भी यहां एक्शन दिखाया और एनकाउंटर में आरोपी को मार गिराया गया। 2 बच्चे जिनकी हत्या की गई, एक की उम्र 8 साल और दूसरे की 12 साल थी। 3 तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। बदायूं में डबल मर्डर हुआ बच्चों का। उसके बाद हत्यारे का एनकाउंटर भी हुआ। भीड़ ने अगजनी भी की, भीड़ बेकाबू हो गई थी यहां। हालांकि भीड़ ने अगजनी की, लेकिन देखिए पुलिस का एक्शन देखने को मिला और एनकाउंटर किया गया आरोपी का। 2 बच्चों की हत्या हुई, एक की उम्र 8 साल और दूसरे की 12 साल। दोनों छत पर खेल रहे थे। अपराधी आया और फिर वो गया और बच्चों की हत्या कर दी। और जो अपराधी है उसकी उम्र 25 से 30 साल बताई जा रही है। और जो शख्स है उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे। देखिए हत्यारे का एनकाउंटर भी हो गया है। पुलिस एक्शन में बदायूं में। देखिए आज एक शाम को यहाँ पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें कि 2 बच्चों की नृशंस हत्या हुई। और इस हत्या की सूचना पर पुलिस भी मौके पहुंची और वहां पर से अपराधी का पीछा किया गया। बाद में अपराधी जो था उसने पुलिस पर फायर करने का प्रयास किया, फायर किया। पुलिस ने बचाव में फायर किया। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में उसकी जो है अपराधी की जो मौके पर मौत हो गई और उसको जो है पुलिस आगे तक कार्रवाई कर रही है। तो सर कितने लोगों की मौत हुई है इसमें पूरे मामले? 2 बच्चे थे जिनकी जो है हत्या की गई। 2 बच्चों जो थे जिनकी उम्र 12 साल, एक 8 साल है। दोनों छत पर खेल रहे थे। वो अपराधी व्यक्ति आया, नीचे रुका, उसने सीधे छत चला गया, जाकर बच्चों की नृशंस हत्या कर दी। सर इसके साथ ही बच्चे के साथ जो अपराधी है उसकी उम्र कितनी होगी जिसको एनकाउंटर किया गया? इसके बारे में इसकी उम्र 25 से 30 के बीच बताई जा रही है। और इसकी डिटेल लिया जा रहा है कि व्यक्ति कौन था, क्या करता था, ऐसा क्यों किया। अभी तत्काल मुठभेड़ हुई है, इससे बहुत सारी जानकारी इसके बारे में जुटाई जा रही है। क्या नाम था आरोपी का? और पूछे बताया मैंने, कुछ जानकारी जुटाई जा रही है। उसके बारे में जानकारी दी जाएगी आपको। तो कभी मार दिया गया अपराधी को? अपराधी ने पुलिस पर पकड़े जाते समय अटैक किया और पुलिस ने जवाबी फायरिंग किया, जिसमें मुठभेड़ हुई है। इससे बताया जा रहा है कि उसकी मृत्यु हो गई है। डबल मर्डर से दहला बदायूं। हत्यारा हैवान एनकाउंटर में ढेर। एक सनकी अपराधी के जुर्म के चलते बदायूं की शांति भंग हो गई। जुर्म भी ऐसा जिसे करने के बारे में कोई हैवान ही सोच सकता है। बदायूं के बाबा कॉलोनी में सिरफिरे जावेद ने खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया। हत्यारा दबे पांव घर में दाखिल हुआ। छत पर खेल रहे 3 बच्चों पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। खून के प्यासे जावेद ने 12 साल के आयुष और 8 साल के आहान को मौत के घाट उतार दिया।
जबकि तीसरे बच्चे को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। दो बच्चों की नृशंस हत्या हुई और इस हत्या की सूचना पर पुलिस भी मौके पहुंची और वहां पर से अपराधी का पीछा किया गया। बाद में अपराधी जो था उसने पुलिस पर फायर करने का प्रयास किया, फायर किया, पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में उसकी जो है अपराधी की जो मौके मौत हो गई। डबल मर्डर को अंजाम देने के बाद हत्यारा जावेद मौके से फरार हो गया। बच्चों की मां ने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हुए। बच्चों की ऐसी निर्मम हत्या से इलाके में आक्रोश फैल गया। गुस्साई भीड़ ने आरोपी की दुकान को आग के हवाले कर दिया। हत्या के पीछे की वजह का पता न तो पीड़ित परिवार को है और न ही पुलिस को। कुछ नहीं पता, हम कोई को दुश्मनी थोड़ी थी ना। तंत्र विद्या तो नहीं थी, हमें बताया नहीं। वो तो बाल काटता था, सभी के बाल, पूरी कॉलोनी बाल काटता था। क्या पता बुला के ले गया वो ऊपर। क्या ब्लड भी पिया था उसने, कुछ ऐसा था? ब्लड भी पिया था क्या? हमें कुछ पता नहीं। दो बच्चों को काट दिया, दो को काट दिया, तीसरे को मारना चाह तो हमें भी काट देता सबको। तो क्या घर में आया था आपके? घर में तो आया, बताना नहीं। अच्छा, पड़ोस में उसकी नाई की दुकान पकड़ लिया। हत्यारा जावेद मासूमों को मौत के घाट उतारने के बाद मौके से फरार हो गया, लेकिन शायद वो भूल गया था कि वो उत्तर प्रदेश में है। वही उत्तर प्रदेश जहां अपराधी अपराध करने से पहले 10 बार सोचते हैं। वही उत्तर प्रदेश जहां अतीक जैसे माफिया मिट्टी में मिल गए। वही उत्तर प्रदेश जहां अपराध करने के बाद अपराधी का बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मासूमों की हत्या की खबर मिलते ही खाकी हरकत में आई। आरोपी की तलाश शुरू हुई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने हत्यारे जावेद का पीछा शुरू किया, लेकिन हत्यारे के हौसले इतने बुलंद थे कि उसने पुलिस वालों पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में जावेद को ढेर कर दिया। इसके बारे में इसकी उम्र 25 से 30 के बीच बताई जा रही है और इसकी डिटेल लिया जा रहा है कि व्यक्ति कौन था, क्या करता था, ऐसा क्यों किया। अभी तत्काल मुठभेड़ हुई है, इससे बहुत सारी जानकारी इस बारे में जुटाई जा रही है। अपराधी ने पुलिस पर पकड़ने जाते समय अटैक किया और पुलिस ने जवाबी फायरिंग किया, जिसमें मुठभेड़ हुई है। इससे बताया जा रहा है कि उसकी मृत्यु हो गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। अगर अपराधी अपराध करेगा तो अगले ही मोड़ पर खाकी यमदूत बनकर उसका इंतजार करते मिलेगी। हश्र वही होगा जैसा जावेद का हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की, जो लगातार जांच के घेरे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, क्योंकि समन के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था। लगातार 9 समन भेजे गए हैं सीएम अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अभी तक एक भी समन पर पेश नहीं हुए और बकायदा उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है। तो वही दिल्ली हाईकोर्ट में आज ईडी के समन के खिलाफ सुनवाई होनी। इस पूरे मामले में लगातार ही देखा जा रहा है कि 2 नवंबर से उनको एक के बाद एक ईडी समन भेज रही है, लेकिन अभी तक वो एक भी समन में पेश नहीं हुए हैं और अब अर्जी दाखिल की गई है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से।